आज हम सफलतम व्यक्तित्व से जो हमारे ऐतिहासिक कर्मवीर पुरुष हैं उनके विषय में एक बताने जा रहे हैं। आपको इससे पहले हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में बता चुके हैं। आज उसी क्रम को हम आगे फिर बढ़ाने जा रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं विष्णुकांत मिश्र, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से। आज शुक्रवार है। शुक्रवार महान विभूतियों को समर्पित दिन होता है, उनके विषय में कुछ हम बताते हैं। आज का दिन है समर्पित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका अभी हमने पुण्यतिथि 16 अगस्त को मनाई है। अटल जी का जन्म दिन तो आप जानते ही हैं, 25 दिसंबर 1924 को हुआ और उनका दुखद स्वर्गवास 16 अगस्त 2018 को। अटल जी मूलतः अटल जी का परिवार, उनके बाबा वगैरह तो आगरा के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश में उनकी एक पीढ़ी रह चुकी थी, लेकिन उसके बाद जो वो चले गए, उनका जो अर्ली लाइफ और उनकी जो शुरुआती दिन थे, वो वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश में है। हिज मदर उनकी कृष्णा देवी थी और पिताजी भी कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। मतलब कृष्ण पूरा उनके माँ बाप दोनों में समाये हुए थे। कर्मयोगी कृष्ण के वो प्रतिरूप तो थे ही। हिज फादर, उनके जो पिताजी थे वो टीचर थे और ग्रैंडफादर श्यामलाल वाजपेयी वो आगरा के रहने वाले थे। फिर वो मुरैना ग्वालियर के पास है, वहाँ शिफ्ट हो गए। तो इसलिए अटल जी का मूलतः कहा जाएगा तो मध्य प्रदेश ही थे। फिर वाजपेयी अपनी स्कूलिंग जो वाजपेयी जी की हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। फिर सरस्वती शिशु मंदिर के बाद उन्होंने एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल हाई स्कूल बरंगाल उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से किया। और फिर उसके बाद जब उनके पिताजी हेडमास्टर में ज्वाइन हो गए थे तो ही सब्सिक्वेंटली अटेंडेड ग्वालियर विक्टोरिया कॉलेज। और विक्टोरिया कॉलेज में अटेंड करने के बाद फिर वो आगरा यूनिवर्सिटी से महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने आ गए। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिक्स में कर रहे थे विद ए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ए पॉलिटिकल साइंस, डीवी कॉलेज कानपुर। वो भी आगरा यूनिवर्सिटी से तब थी, कानपुर यूनिवर्सिटी नहीं थी तब, वो भी आगरा यूनिवर्सिटी में थी। फिर उनके विषय में तो अब क्या बताया जाए, वो बहुत दिनों तक रहे। आपके पूरे शुरुआत से ही उन्होंने आर्य कुमार सभा, ये जो आर्य समाज का जो किशोर विंग है उसके वो मंत्री बनाए गए। इन 1944 में सेक्रेटरी बन गए और फिर वहाँ से उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। 1939 में आरएसएस ज्वाइन कर चुके थे और आरएसएस के स्वयंसेवक रहे। फिर वो बाबा साहेब आप्टे, वॉलंटियर इन्फ्लुएंस्ड बाबा साहब आप्टे से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ट्रेनिंग कैंप भी ज्वाइन किया। और फिर वो आरएसएस पे ड्यूरिंग 1940 से 44 तक का प्रचारक रहे। और फिर अब आरएसएस पे प्रचारक शब्द आता है। फिर वहाँ से फुल टाइम वर्कर हो गए। इन 19 ही गेव अप स्टडीइंग लॉ ड्यू टू द पार्टीशन राइट्स। जब ये विभाजन का दंगे होने लगे तो उन्होंने लॉ का जो पढ़ाई थी छोड़ दी। उत्तर प्रदेश में वो विस्तारक बन गए संघ के और फिर उसके बाद वो कई
पेपर से, अखबारों से जुड़ गए। दीनदयाल उपाध्याय, राष्ट्रधर्म, राष्ट्रधर्म तो बहुत अच्छा अभी निकल रहा है, और पांचजन्य, पांचजन्य का हिंदी प्रकाशन उन्हीं के संपादकत्व में होता था। एंड द डेली स्वदेशी एंड वीर अर्जुन, इनके डेली जो दैनिक अखबार छपते थे उसके भी संपादक थे। और 1942 में एट द एज ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की जब उनकी स्थिति थी, तो वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य बन गए थे। और उसके बाद उसमें वो क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में शामिल हो गए। कल देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट पे हमने बहुत प्रश्न पूछे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, और उनके भाई और उनके एल्डर ब्रदर प्रेम वर अरेस्टेड। देखिए एक बात यह है, संघ इससे क्विट इंडिया आंदोलन से में सम्मिलित नहीं होना चाहते, लेकिन वाजपेयी जी और उनके भाई सम्मिलित हुए। दैट उन्होंने लिखित दे दिया था, और फिर बाद में छूट भी गए कि वो अपने आप लिखित दे दिया था कि हम तो जो है भीड़ में थे इसलिए हम उसको ज्वाइन किए, खैर छोड़ दिए गए थे उसके बाद। अर्ली पॉलिटिकल कैरियर इनका 1947 से 1975 तक था, और उसमें आरएसएस की तो बात हम बता ही चुके हैं। नेशनल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, चार्ज ऑफ द नॉर्दर्न रीजन बेस्ड इन दिल्ली, उत्तर क्षेत्र के जो क्षेत्रीय पार्टी थी भारतीय जनसंघ, उसके वो बन गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ। इन 1957 में इंडियन जनरल इलेक्शन, वाजपेयी कंटेस्टेड इलेक्शन इन द लोकसभा। 1957 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन पहला लड़ा, और तब से ही लास्ट टू राज्य महेंद्र प्रताप इन मथुरा, बट वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बलरामपुर। बलरामपुर से तो वो जीत गए, लेकिन मथुरा से वो हार गए थे, मथुरा से हार भी गए थे। इन द लोकसभा इट ओरिएंटल स्किल्स एंड इम्प्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनकी जो वक्तृता थी, वाक्पटुता, और जो उनके बोलने की स्टाइल थी, उससे बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने आगे जा कर के would somehow became the Prime Minister of India। वो जवाहरलाल नेहरू पहले ही कह दिया था, प्रेडिक्टेड कह दिया था, घोषणा कर दी थी कि ये एक दिन प्रधानमंत्री भारत के बनेंगे। तो वाजपेयी ओरिएंटल स्किल्स वाज हिम reputation of being the most eloquent defender of the जनसंघ पॉलिटिक्स। जनसंघ के एकमात्र सदस्य थे सदन में, और उसको ये बहुत जनसंघ की तरफ से भारतीय राष्ट्रीयता के ऊपर बहुत कुछ ये बोला करते थे। फिर इसके बाद जनता पार्टी एंड द बीजेपी, 1975 से 1995 के बाद इनका जनता पार्टी और बीजेपी में जुड़ा हुआ। वाजपेयी जो है तमाम विरोधी दलों के साथ साथ 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और उन्होंने तब ये भी कहा था कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं, हमको हमारे प्रदेश में हमारे जन्मस्थल पे अरेस्ट करके रखा जाए, लेकिन उनको बंगलौर भेज दिया गया। वाजपेयी ऑर्डर द स्टूडेंट, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को उन्होंने आदेश दिया कि इसके ऊपर काम करते रहें, और जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए प्रयास करें। और हिंसा में रोकने के लिए एबीवीपी को उन्होंने रोका था, लेकिन एबीवीपी ने उनकी बात नहीं मानी। गांधी एंडेड द स्टेट ऑफ द इमरजेंसी 1977 में जो है ख़त्म हुई। एक कोएलिशन ऑफ द पार्टीज इंक्लूडिंग आरजेएस,
राष्ट्रीय जनसंघ और तमाम से अन्य पार्टियों ने मिलकर के जनता पार्टी बनाई। और जनता पार्टी में उस समय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कब? 1977 में। और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी सर्व्ड एज ए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने सर्व किया। और सबसे पहले हिंदी में भाषण देने का श्रेय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में दिया था। और 1979 में देसाई एंड वाजपेयी रिजाइन, ट्रिगरिंग द कॉलेज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द जनता पार्टी। मोरारजी देसाई और वाजपेयी दोनों लोगों ने रिजाइन कर दिया था। और फिर उस समय जितने भारतीय जनसंघ पार्टी के जो थे वो सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी बनाई इन 1980 में विद वाजपेयी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। और 1980 में वाजपेयी जी उसके प्रथम अध्यक्ष बने। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। लीडिंग ऑफ द ऑपरेशनल ब्लू स्टार, देयर वर सेवरल प्रोटेस्ट बाय संघ परिवार इंक्लूडिंग ए मार्च लेड बाय द LK Advani and Vajpayee of the भारतीय जनता पार्टी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लैक ऑफ गवर्नमेंट एक्शन। देखिए, पंजाब में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था जिसमें बहुत सारे सिख मारे गए थे, पंजाब में ही नहीं पूरे देश में सिख मारे गए थे, लेकिन पंजाब से इसका हुआ था। इसका विरोध वाजपेयी जी ने बहुत कड़ाई से किया था। और उस कड़ाई से करने के कारण उन्होंने इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो है 25 फिर ड्यूरिंग ए बीजेपी कॉन्फ्रेंस इन मुंबई इन 1995 में जब मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुई तो उस पर प्रेसिडेंट अडवाणी, उस समय के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण अडवाणी जी, उन्होंने घोषणा की कि अगले इलेक्शन में वाजपेयी वुड बी द प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन। जो अगला इलेक्शन होगा उसके प्रधानमंत्री कैंडिडेट वाजपेयी जी होंगे। और हालांकि वाजपेयी जी ने उस समय जब ये घोषणा की गई थी उससे वो कोई बहुत खुश नहीं हुए थे। खैर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और उसमें जो एक बार घोषणा हो गई उसको कोई अवज्ञा नहीं कर सकता है, चाहे वो निकालने के हो, चाहे बढ़ाने के हो, चाहे रखने के हो, चाहे उच्च पद देने के हो। और वो आज भी चल रहा है। तो भारतीय गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा इनवाइटेड वाजपेयी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वाजपेयी व स्वर्ण, वाजपेयी ने शपथ ग्रहण लिया और प्राइम मिनिस्टर के रूप में। बट द बीजेपी फेल टू मेजॉरिटी को नहीं दे पाए। और मेंबर्स ऑफ द लोकसभा वाजपेयी रिजाइन आफ्टर 16 दिन के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। और ये जो रिजिग्नेशन हुआ became clear that did not have enough support to form a government in this। तो उससे बड़ी संवेदनाएं हुई, देश का व्यक्ति बड़ा आहत हुआ जब उन्होंने इस प्रकार की स्पीच दिया था उसके रिजाइन करने से पहले। वो स्पीच मैंने भी सुनी है, बहुत ही भावुक स्पीच है। और उसको उन्होंने सुना तो कुछ लोग कह रहे थे कि वो राष्ट्रपति जाएंगे, और बस आखिरी में एकदम से कह दिया कि मैं यहीं से त्यागपत्र देता हूँ। वो चाहते थे एक वोट से सरकार गिर गई थी। आज के परिवेश में जो कल सब कहीं चल रहा शासन, उस समय भी ऐसा चलता था, लेकिन उनका चरित्र ऐसा था कि उन्होंने एक वोट अगर पैसा दे करके प्रयास कर करके खरीद सकती थी। जयललिता जी ने अपना सपोर्ट वापस लिया था और उसी से हो गया था। फिर सेकंड टर्म का आया। सेकंड टर्म में 1998 से 99 तक उन्होंने किया। फिर विच फॉर्म नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, उसमें कई ये नीतीश कुमार वगैरह भी शामिल हुए। एंड वाजपेयी स्वर्ण इन द प्राइम मिनिस्टर। द कोalition वाज an easy one। दे अपार्ट फ्रॉम द शिवसेना
none of other parties exposed the BJP's हिंदुत्व नेशनल आइडियोलॉजी। शिवसेना के अलावा उस समय किसी ने हिंदुत्व आइडियोलॉजी, उस समय बाला साहब ठाकरे थे तो हिंदुत्व उस समय उनका रग रग में बसा था, उन्होंने इनका समर्थन किया था। फिर वाजपेयी को ये कोalition तो जाता है, इस बात का श्रेय तो जाता है, फिर उन्होंने कोalition अपना जो दूसरे दलों से जो मिलकर के चले को जब बनाया और उस समय फर्नांडीज उसके कोalition के वो नेता बने थे। 13 months until the when he ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, वही ललिता जयललिता विड्रा द सपोर्ट, विड्रा सपोर्ट कर लिया। गवर्नमेंट लास्ट issuing one of the confidence decision लोकसभा बाई द सिंगल 17 अप्रैल 1999। 17 अप्रैल 1999 को सरकार फिर हुई, 1 साल बाद, तब भी वही वोट खरीदने की बात थी। इन मई 1998 द इंडिया कंडक्टेड 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर, उनके ही काल में जो है परमाणु परीक्षण हुआ। परमाणु परीक्षण जब हुआ तो परमाणु परीक्षण के समय भी उन्होंने परमाणु परीक्षण उन्होंने पहला किया था, तब वो थे अब्दुल कलाम जी। और उनको कई अवार्ड मिले, जैसे बहुत सारे हो उनको तो मैं नहीं बताता, लेकिन मुख्य अवार्ड है भारत रत्न 2015 में मिला, पद्म विभूषण 1992 में मिला। इस प्रकार से उनके वो थे। तो ये मित्रों हमने अटल जी का पूरा बताया। अटल जी के विषय में तो कारगिल वार भी उनके समय में हुई, कारगिल वार उसमें विजय किया। उन्होंने पाकिस्तान से संबंध बनाने के तक के लिए लाहौर तक की यात्रा की। लाहौर तक की यात्रा करने के दौरान भी उन्होंने बड़ा प्रयास किया कि पाकिस्तान और भारत के संबंध अच्छे बन जाए, लेकिन भारत और संबंध अच्छे बनाने के लिए, और वो लाहौर यात्रा हुई और इधर जैसे लौट के आए उसके बाद कारगिल में अटैक हो गया। कारगिल में मुशर्रफ ने चोरी छिपे ये सब करने का प्रयास किया, राष्ट्र वो जो कुछ भी था, और नवाज शरीफ को पता ही नहीं चल पाया। नवाज शरीफ को सेना ने बताया ही नहीं, सेना के द्वारा हुआ। ये मुशर्रफ ने बाद में लिखा है अपनी किताब में, जब वो एक्साइल में बाहर रहे थे। तो अब तो जो कुछ है, तो भारतीय राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्षी भी आज बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। नीतीश जी का सरकार में देखे नहीं है, बिहार में हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल अलग हो गए और बड़ी भारतीय जनता पार्टी के आलोचक हैं, लेकिन कल वो भी समाधि स्थल पे गए थे। और इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी हर एक दिल पे राज करने वाले व्यक्ति हैं। तो मित्रों हम समझते हैं कि आपको आज का ये अच्छा लगा होगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, फिर अगले शुक्रवार को किसी नए नेता के साथ